अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। चार खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि अमेरिका ईरान जंग अब अमेरिका के घर में भी घुस गई है। क्या ईरान की जानिब से स्पाइडरमैन ऑपरेशन अमेरिका में किया गया है? अमेरिका की दूसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी इस वक्त तबाही का मंजर पेश कर रही है। मामले की कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मुज़ाकरात सिर्फ एक ढकोसला और ढोंग है। मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से ये खबरें आलमी मीडिया दे रहा है कि वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हो और ये जो जंग है ये जारी रहे। इस पर भी कुछ अहम तीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर साथ साथ आपको ये भी खबर दूंगा जी कि ईरान की जानिब से ये ऐलान सामने आ रहा है कि वो इरादा रखता है कि कुवैत और बहरीन के जो ऑयल है इस पर मुकम्मल तौर पर वो काबिज हो जाएगा और अभी से ही ईरान माशी फायदा इस जंग से उठाना उसने शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जहां पर अरबों डॉलर अमेरिका झोंक रहा है इस जंग में, तो ईरान माशी फायदा उठा रहा है। कैसे ईरान माशी फायदा उठा रहा है, इस पर भी कुछ अहम तीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि ईरान कैसे इस जंग से माशी जो फायदा है वो उठा रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज नाज़रीन ये है कि ईरान की जानिब से अबनाए हरम्स का जो रास्ता है वो महदूद ओपन कर दिया गया है, या महदूद इजाजत के तहत ओपन कर दिया गया है, सिर्फ उन जहाजों के लिए जो जहाज ईरान को फीस पे कर रहे हैं। मैं वाज़ेह करता चलूं कि जंग बंदी की शराइत में से एक शर्त यह भी थी कि ईरान को इजाजत होगी कि वो अबनाए हरम्स, चूंकि वहां पर उसका हक है, जो भी जहाज गुजरेगा उससे वो एक फीस लेगा, चार्जेस उससे लेगा, क्योंकि ईरान का जो रास्ता है माफ कीजिएगा, ईरान का जो रास्ता है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो बहरहाल ये काम अभी से ही ईरान ने शुरू कर दिया है और काफी जहाज अबनाए हरम से अब इस इजाजत के तहत गुजर रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर ईरान को फीस अदा करने के बाद इन जहाजों को जाने दिया जा रहा है। और ये फीस कोई छोटी मोटी फीस नहीं है, कोई थोड़े पैसे नहीं है, बल्कि जो फीस है वो तकरीबन $20 मिलियन के करीब है। बल्कि मैं यहां से आपको 2 मिलियन माजूद चाहूंगा, $2 मिलियन जो है वो फी जहाज ईरान की जानिब से लिए जा रहे हैं। तब अबनाए हरम्स का रास्ता उनके लिए खोला जाता है और वो यहां से गुजर पाते हैं। तो एक तरफ जहां अमेरिका अपने अरबों डॉलर झोंक रहा है, अपने अरबों डॉलर का जो नुकसान है वो कर रहा है। खलीजी कंट्रीज जो हैं, ना सिर्फ अमेरिका, खलीजी कंट्रीज का अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, तो वहां दूसरी तरफ ईरान जो है वो ना सिर्फ ये जंग लड़ रहा है बल्कि नुकसान भी कर रहा है अमेरिका का, और दूसरी तरफ माशी फायदा भी उठा रहा है। एक तो अब वो चार्जेस भी ले रहा है और दूसरा उससे के ऊपर जो सैंक्शंस थी ऑयल बेचने की वो भी खत्म कर दी गई है और अब वो बड़ी मिकदार में अपना जो ऑयल है वो भी बेच रहा है। जंग से पहले कम मिकदार में वो सेल करता था, अब ज्यादा बड़ी तादाद में वो अपना ऑयल जो है वो सेल कर रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी जो खबर है वो भी आपके साथ शेयर करता चलूं जी, और वो ये है कि ईरान ने नजरें गाड़ ली हैं कुवैत और बहरीन के जो ऑयल तनसीबात हैं। तो इस पर मामला कुछ यूं है कि अमेरिका की जानिब से धमकी दी गई थी कि जो खार्ग जजीरा है वहां अमेरिका कब्जा करेगा, और ये भी आपको वाज़ेह करता चलूं कि 90% ईरान की जो ऑयल की तरसील या उसके जो जरूरियात हैं वो उस खार्ग जजीरे से पूरी होती हैं। तो अमेरिका जी हिट करना चाह रहा है ईरान को, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है इसे हिट करना चाहता है, उसकी शहरक को हिट करना चाहता है। तो इस पर ईरान की जानिब से ये जवाब दिया गया है अमेरिका को कि अगर ऐसा किया जाता है तो ना सिर्फ जो अमेरिकी फौजी वहां पर आएंगे, क्योंकि ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इसके लिए लाजमी है, वैसे खार्ग जजीरे के ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता। तो एक तो जो अमेरिकी फौजी होंगे उन सबको हम जो है वो नहीं छोड़ेंगे, उन सबको हम तिक्का बोटी कर देंगे, और साथ ही साथ हम इसके रद्द अमल के तौर पर ये करेंगे कि कुवैत और बहरीन इनकी जो ऑयल फैसिलिटीज हैं जी इन पर हम मुकम्मल तौर पर जो कब्जा है वो कर लेंगे। यूं क्या होगा कि वो फैसिलिटीज भी ईरान के कब्जे में आ जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी एक और ब्रेकिंग जो डेवलपमेंट है वो हुई है। और इस साथ आपको ये बताता चलूं जी कि जो मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात का जो सारा मामला है वो भी ढोस ढकोसला ही साबित हो रहा है,
क्योंकि दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके हवाले से ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कि वो नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात हों या कामयाब हों, और वो ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो कंटिन्यू रखे अटैक्स को, और अमेरिका या जो ग्रेटर है उसकी जानिब से भी ये जो अटैक था वो ये इसलिए नहीं किया गया था कि एंड पे मुज़ाकरात करके हजीमत का सामना करके और ईरान के पलड़े में सारा वजन डालकर और इस जंग से निकल जाएं। तो ऑब्वियसली और फिर ईरान भी तैयार नहीं है अमेरिका के ऊपर एतबार करने से, और फिर ईरान ये भी कह रहा है कि हमें तो गारंटर्स चाहिए, और इस वक्त अमेरिका या ट्रंप की कोई गारंटी भी नहीं देने के लिए तैयार, बल्कि उल्टा ट्रंप को इस वक्त झूठा करार दिया जा रहा है। बहरहाल जी, मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से ये आलमी जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है। वो क्या रिपोर्ट करता है? न्यूयॉर्क टाइम्स की ये तहलका खेज खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ जारी जंग को बरकरार रखें। मोहम्मद बिन सलमान ने इसे मशरिक़ वस्ता की नई तश्कील के लिए एक तारीखी मौका करार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी हुकाम से ब्रीफिंग लेने वाले जराये से यह बताया कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान होने वाली गुफ्तगू में सऊदी वली अहद ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान की सख्त गिर हुकूमत के खात्मे की जानिब पेशरफ्त जरूरी है। तो मोहम्मद बिन सलमान न्यूयॉर्क टाइम्स के इस रिपोर्ट के मुताबिक जी बढ़ावा दे रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो ये क्यों चाहेंगे कि मुज़ाकरात कामयाब हो। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर ये जो जंग है वो कैसे कंटिन्यू होगी, और जो ये जिसको वो तारीखी मौका करार दे रहे हैं जी कि मशरिक़ वस्ता में एक नई तश्कील दी जाए, तो ये फिर तारीखी मौका उनके हाथ से निकल जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका के हवाले से भी एक तज्जिया जो है वो पेश किया जा रहा है, और बड़ा जबरदस्त तज्जिया ये मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और इस तज्जिये में ये बताया गया है कि कैसे जो मुज़ाकरात है ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला इसको आप करार दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन आप इसको करार दे सकते हैं, ताकि अमेरिका अपने जो फौजी है वो इधर मिडिल ईस्ट भेज दे, और बाकी अपना जो रडार सिस्टम है चूंकि वो तबाह हो चुका है इस वक्त खलीजी कंट्रीज का, उस रडार सिस्टम को दोबारा से रिपेयर कर सके। सिर्फ इस वजह से वो टाइम गेन करने की कोशिश कर रहा है मुज़ाकरात के नाम पर। तो सबसे पहले जी ये तज्जिया आपके सामने रखते हैं जी कि इस हफ्ते जुम्मे तक ईरान पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से तबाहकुन नई कशीदगी और हमले मुमकिन है, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि अब ईरान जंग में अब जीसीसी ममालिक भी बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो जाएंगे, और इम्कान ये है कि जंग मशरिक़ वस्ता से बाहर भी फैल जाएगी। ये मुज़ाकरात वाली कहानी टोपी ड्रामा लग रही है। स्क्रिप्ट ये हो सकता है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल को एक मेज पर लाया जाए और फिर ऐसी शराइत रखी जाए जो ईरान के लिए काबिल कबूल ना हो, और वो इसे मुस्तरद कर दें। इसके बाद ट्रंप का दामाद चश्मदीद गवाह होगा कि ईरान को एयर बेसिस देने और जमीनी हमले की धमकी दी गई, और वफादारी पर कोई शुबा ना रहे कि किसी ने डबल गेम की है। अच्छा, मेरे ख्याल से हुकूमत की तब्दीली और ईरान की तेल की दौलत को कंट्रोल करने के अलावा अब अमेरिका और अरब ममालिक ईरान के हाथ में अबनाए हरम्स नहीं छोड़ेंगे। अबनाए हरम्स फकत तेल और गैस की तिजारत का रास्ता नहीं बल्कि फर्टिलाइजर्स का भी एक अहम रास्ता है, जिस पर अमेरिकी किसानों समेत बहुत से ममालिक के किसान इन्हसार करते हैं। यही बुनियादी वजह है कि ये जंग इस वक्त तक खत्म नहीं हो रही जब तक अमेरिका अपनाए हरम्स को कंट्रोल नहीं कर लेता। अगर मैं ईरान हूं तो मेरी ये डिमांड होगी कि चीन या रूस भी एक मुआविन और गवाह के तौर पर जरूर मुज़ाकरात की मेज पर मौजूद हो। तो ये वो एक रीजन है, एक लॉजिक है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, और अभी तक की कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हो गई हैं जी जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि जो नताइज हैं वो बज़ाहिर सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग नजर आ रहे हैं, और इसमें ऑलरेडी ऐसी शराइत रख दी गई हैं ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी जो दोनों साइड पे काबिल कबूल नहीं है। ईरान कभी भी अमेरिका की इन शराइत को कबूल नहीं करेगा। वो ये शर्त अपनी मनवाएगा कि अमेरिका अपनी जो बेसिस है वो खलीजी कंट्रीज से खत्म करे और अपनाए हरम्स का कंट्रोल अपने पास रखे, और अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं करने वाला। बहरहाल जी, टॉक्स जो है इस हवाले से भी आपको खबर देता चलूं जी कि पहले ये कहा जा रहा था जी कि नहीं टॉक्स हो रही हैं, ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी, लेकिन अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है जी कि हो सकती हैं। अमेरिकी मीडिया इसको जो रिपोर्ट है वो कर रहा है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरात से पीछे हटने का जो बयानिया है ना वो इस टाइम पे बन रहा है। आगे चलते हुए जी एक और खबर जी आपके साथ में शेयर करता चलूं, और वो खबर है जी कि क्यों आखिर नेतन्याहू इस वक्त मायूस हैं
اور ان کی مایوسی کی کچھ جو وجوہات ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے جی کہ ایران پر مکمل قوت کے ساتھ اٹیک کرنے کے باوجود ابھی تک ایران کو جھکا نہیں پائے، پوری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اسے ختم کرنے کے باوجود ابھی تک امریکہ میں جو رجیم چینج ہے وہ نہیں کر پائے۔ بہرحال جی ٹرمپ کی جانب سے جو وقت مانگا گیا ہے، یا آپ یوں کہیں کہ 5 دن، یہ بڑے کروشل اور بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کسی بڑے حملے کی تیاری میں ہے، اور بڑے حملے سے پہلے اسے ایک وقفہ چاہیے تھا، اور وقفہ جو کہ اس نے لے لیا ہے۔ بہرحال ابھی بھی ایران امریکہ دونوں جانب جو جنگ بندی ہے وہ نہیں ہوئی، اور ابھی بھی جو حملے ہیں نا وہ ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر امریکہ میں جی ایک اور حملے کے حوالے سے آپ کو، ظاہر حملے کے حوالے سے آپ کو ایک خبر دیتا چلوں جی۔ امریکہ کی آئل ریفائنری ہے، اور یہ امریکہ کی جی دوسری بڑی آئل ریفائنری ہے، یہ ٹیکساس میں آرتھر پورٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر آئل ریفائنری ہے، امریکہ کی دوسری بڑی۔ یہاں پر آج ایک بڑی بریکنگ نیوز یہ سامنے آتی ہے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، اور یہ جو آئل ریفائنری ہے نا یہ تباہ ہوتی ہے، اور ابھی تک میڈیا میں، آرمی میڈیا میں اس خبر کو اس طرح سے چھپایا جا رہا ہے کہ اس کی وجوہات نہیں بتائی جا رہی، چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے کہ آخر وہاں پر ہوا کیا ہے، جو تباہی مچی ہے اس بڑی دوسری ریفائنری میں امریکہ کی، اس کی ریزن آخر کیا ہے۔ اب اس پر جی مختلف قیاس بھی کیا جا رہا ہے، اور قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے امریکہ میں ایک سپائڈر مین طرز کا جو آپریشن ہے شاید وہ کیا ہے، اور ہزیمت سے بچنے کے لیے شاید امریکہ چھپا رہا ہے، نہیں تو چھپانے کی اور کوئی ریزن نہیں ہے۔ اگر ویسے ہی کوئی دھماکہ، سلنڈر دھماکہ جس طرح سے ہوا اگر ہو اور آگ لگ گئی ہو، لیکن جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا سلنڈر دھماکہ یا اس ریفائنری کے اندر کسی دھماکے کے نتیجے میں یہ نہیں ہوا، یہ کوئی زوردار حملے کے نتیجے میں لگ رہا ہے، کیونکہ جتنی بڑی وہاں تباہی پھیلی، وہ جو ریفائنری تباہ ہوئی، جتنی بڑی وہاں پر جو ہے وہ آگ لگی، اور جس طرح سے جو بادل تھے وہ کالے ہو گئے، تو اور پھر اوپر سے چھپایا جا رہا ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شک کی نگاہ سے اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ سپائڈر مین اب آپریشن کیا ہے؟ بنیادی طور پر سپائڈر مین آپریشن یہ تھا جی کہ یوکرین کی جانب سے روس کے اندر گھس کر، اور روس کے اندر جو ہے وہ اس قسم کا اٹیک کیا گیا تھا، کیونکہ وہ یوکرین میں رہ کر اس کی رینج اتنی نہیں تھی کہ وہ اٹیک کر سکے، تو اس وقت اس آپریشن کو سپائڈر مین آپریشن قرار دیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے بھی جو یہ امریکہ آئل ریفائنری، اس حوالے سے بھی یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی کہیں ایران نے سپائڈر مین طرز کا جو آپریشن ہے وہ تو نہیں کیا، اور امریکی جو صدر ہیں، جو امریکہ ان کے گھر میں گھس کر اور یہ جو اٹیک ہے وہ تو کہیں نہیں کیا، اور ابھی تک اس حوالے سے مطلب کچھ واضح ڈیٹیلز کیوں نہیں آ رہی، یہ سوال ہے، یہ ایک سسپینس ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ تو ضرور اٹھیں گی۔ تو بہرحال جی یہ آج کچھ عام ترین تفصیلات ہیں، مزید اس حوالے سے جو بھی ہوتا ہے آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے جی، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔